नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम तिगांव विधानसभा के नहर पार के इस्माइलपुर इलाके में हैं आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भाई लाल मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्षेत्रीय कुछ मुद्दे के ऊपर। और राजेश नागर जब से विधायक बने हैं तकरीबन 4 साल का समय उनका हो चुका है। इन 4 साल के अंदर पंचवर्षीय योजना में कितने काम यहाँ पे हुआ है और कितना समर्थन इनका लाल मिश्रा जी का राजेश नागर जी को यहाँ पे मिला है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, राजेश नागर जी को 4 साल का तकरीबन कार्यकाल हो चुका है। इन 4 साल के अंदर कितने काम आप लोग करवा चुके हैं पूरे वार्ड के अंदर? देखिए, विधायक जी 4 साल कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है विधायक जी का। विधायक जी को विधायक बनने के कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हुआ था पूरे देश के अंदर, आपको पता होगा, जिसका प्रभाव 2 साल तक रहा। क्षेत्र में कामकाज ठप रहा, बंद रहा। इसके बाद फिर दोबारा से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो विधायक जी निकले, फिर काम चालू हुआ। एक अमृत योजना से यहाँ सीवर लाइन का काम आज 4-5 साल से चल रहा है और वो काम बंद पड़ा था, जिसको विधायक जी ने संज्ञान लेकर के पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ सीवर लाइन का काम रुका था उस काम को दोबारा से चालू करवाए। और एकदम से जो काम ठप पड़ा था, आज हर कॉलोनी में, गली में जहाँ जहाँ सीवर लाइन का काम रुका पड़ा था उसको चालू करवा के अब तकरीबन 90% काम सीवर लाइन का हो गया है। जो कुछ 10% बचा हुआ है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, गैस की पाइपलाइन का भी काम यहाँ पे कुछ रुका हुआ सब पता चला? देखिए, गैस पाइपलाइन तो उसका है, रिलायंस का, प्राइवेट है, वो तो सरकारी है नहीं। फिर भी गैस पाइपलाइन हर जगह पहुँचा है और कॉलोनी सब में पड़ा है। और अभी जो सीवर लाइन का काम रुका पड़ा था ना, तो उसमें जो जहाँ जहाँ खुदाई बचा हुआ था उसमें खुदाई हुआ तो कहीं कहीं देखे हैं, जब हमने विजिट किया है तो गैस लाइन पाइप टूटा है, उसको खोदने में वो टूट गया है, तो वो सब रिपेयर हो रहा है। गैस का तो तकरीबन बहुतों घर में वो भी कनेक्शन भी दे दिया गया है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, अब जल्दी चालू हो जाएगा। अच्छा सर, अगर बात करी जाए कॉलोनियों की तो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ पूरी हैं, तो कॉलोनियों में जिस तरह से रुके हुए काम थे, कितना वो काम कंप्लीट हो चुके हैं या कुछ अभी बाकी है उनमें? अब देखिए, जैसे ये हमारे इलाका नहर पार होता है, अगवानपुर से लेकर के बसंतपुर, तो इसमें ज़्यादातर हम विजिट करते हैं। तो ओम इनक्लेव में जाइए तो ओम इनक्लेव में एक मेन रोड था जिसको विधायक जी ने बनवाए हैं। वो काफ़ी दिनों से मांग था, डिमांड था और काफ़ी लोग परेशान थे, जिसको विधायक जी ने उस काम को पूर्ण करवाया है। इसके बाद आपका ओम इनक्लेव के गलियों भी काफ़ी बना है, जो मेरे सामने विधायक जी ऊपर ऑफिसर सबसे बात करके नियम में उस सब काम को पूरा करवाया। अभी दीपावली में सीवर लाइन का काम एकदम अधूरा पड़ा हुआ था, जो अभी पूरा हुआ है और उसको करवाने में हम वहाँ हैं, साक्षी हैं, जो कैसे कैसे विधायक ने ठेकेदार को, ऊपर ऑफिसर को कह करके वो काम को पूरा कराया। तो और इधर निखिल बिहार साइड में सीवर लाइन का कुछ काम था तो हुआ क्या, जब ये अमृत योजना का जो पैमाइश किया ना, उन्होंने बहुत गलियों छोड़ दिया, कॉलोनी को छोड़ दिया, बहुत गली को छोड़ दिया। तो अब सीवर लाइन कहीं पड़ रहा है, कहीं नहीं पड़ रहा है। और सीवर लाइन जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तो वो गलियों का काम शुरू नहीं होगा। अच्छा सर, इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि विधायक जी के जितने प्रोजेक्ट थे, जितने काम के उद्घाटन विधायक जी करा रहे थे, बहुत सारी रुकावटें उसमें आप ही के कुछ लोगों के द्वारा सामने लाई जा रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई भी काम करे तो पार्टी की तरफ से ही काम होता है। तो भाजपा सरकार काम करते हैं, मोदी जी करते हैं, खट्टर साहब करते हैं, जो यहाँ का विधायक जी हैं चाहे सांसद जी हैं, तो इन्हीं लोगों का नाम होगा। यहाँ पे जो पहले से पार्षद बने ना, कहते हैं हम बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी के पार्षद नहीं हैं। ये लोग पहले से भी किसी और पार्टी में थे, अभी भी किसी और पार्टी में हैं और केवल इलेक्शन लड़ने के लिए भाजपा में है। इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे काम होता है तो ये लोग जाके बोलते हैं कि ये विधायक जी ने नहीं कराया, हमने कराया। और कहीं विधायक जी करवाते हैं तो विधायक जी तो ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि ये हमने नहीं करवाया, वो तो सीधे खट्टर साहब मोदी जी का नाम लेते हैं कि भाई
बीजेपी सरकार से काम हो रहा है। तो ये भेदभाव का बात करते हैं, तो जो जिसका मन में केवल इलेक्शन लड़ने के लिए जो भाजपा से जुड़े हैं तो वो तो ऐसे बोलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोलते। हमारे लिए सब भाजपा के ऊपर के जितने लीडर हैं, नेता हैं, सब बराबर हैं, और जिन्हें भी टिकट मिलता है हम लोग समर्थन करते हैं, उन्हें जिताते हैं। अच्छा सर, लोकसभा के चुनाव की अगर बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक है। ऐसे में जितना भी ये कॉलोनी के एरिया हैं सारे प्रवासी लोग हैं, तो प्रवासी लोग में कितना मतलब जो वोट है कितना भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, या फिर कुछ पूर्वांचल के या प्रवासी लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी भटके हुए हैं? देखिए, ये जो बाहर के लोग आए ना, यहाँ पल्ला से लेकर के आप यहाँ बसंतपुर तक आ जाइए, 95% प्रवासी लोग हैं, और 95 में 75% तो पूर्वांचली हैं, जो आपका यूपी, बिहार और झारखंड, बंगाल, ऐसे इधर के लोग हैं जो पूर्वांचली जिसको कहते हैं, 75%। और ये जो लोग यहाँ बसे हैं ना, ये सारे बीजेपी मैंडेट लोग हैं, जो वहाँ पे भी भाजपा को वोट करते हैं, यहाँ आए वो भाजपा को वोट करते हैं। तो 75% जो पूर्वांचली लोग हैं वो भाजपा मैंडेट है। तो वो वोट अभी आप काफ़ी सुनते होंगे विरोधाभास, ऐसी बात नहीं है। हम भी घूमते हैं क्षेत्र में, तो हमसे भी लोग बोलते हैं कि यार पार्टी जब भाजपा का केंद्र में सरकार है, विधानसभा में सरकार है, इसके बाद पार्षद सारे भाजपा के, फिर भी काम नहीं हुआ। तो देखिए, पहले का बात तो हम नहीं करेंगे, जो पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं जब से भाजपा में जुड़ा, मैं 2016 में भाजपा से जुड़ा, उससे पहले मैं भी भाजपा में नहीं था, तो 2016 से मैं देखा हूँ। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया लॉकडाउन, जो आपको विकास में थोड़ा कमी दिख रहा है। 2 साल का वो काम का रुकावट है, बाकी काम हुआ है। और गली जो ये अनऑथराइज कॉलोनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉलोनी आप बसा रहे हैं, जो डीलर ज़मींदार लोग बसाए हैं, वो अपने हिसाब से बसा दिए, अपने पैसा कमाने के लिए बसा दिए। अब सरकार को इसको, अब यही आप सुने होंगे पीछे 2-3 महीने पीछे मनोहर लाल जी ने ऑथराइज किए हैं कॉलोनी सबको। तो अब अनऑथराइज कॉलोनी में आप पैसा भी नहीं लगा सकते हैं। हमें भी पहले यही लगता था कि सरकार काम नहीं कर रहा। जब मैं उसमें घुसा हूँ और मैं बड़े बड़े ऑफिसर, नगर निगम के ऑफिसर, इन सब पे बैठा हूँ, तो पता चला कि इसमें काम करना कितना मुश्किल काम है। कॉलोनी सब में आप ऐसे ही फंड उठा के कहीं नहीं लगा सकते, इसमें भी केस बनता है, इसमें भी मुकदमा बन जाएगा। विधायक जी बिना किसी देखे सुने कहीं काम करा देंगे तो उसी पे मुकदमा हो जाएगा। तो उसके लिए भी अप्रूवल होना चाहिए। तो अभी कॉलोनी सब पास किए हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, और विधायक जी इसमें काफ़ी, देखिए, बहुत ईमानदार विधायक हैं। और आप जो कह लीजिए, मैं उनके पास बहुत नज़दीक से बैठता हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। इतने ऑनेस्ट मैन विधायक, चाहे कोई भी ये सरकारी योजना के जो काम करने वाले लोग हैं, मैंने नहीं देखा। सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि नगर निगम चुनाव का जब माहौल बना हुआ था, बहुत सारे चेहरे भाजपा के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे। तो अब जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव की तारीखें नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारे चेहरे जो है शांत बैठ चुके हैं, लेकिन लाल मिश्रा अभी भी विधायक जी के साथ है। तो लाल मिश्रा जी की आगे की क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह से आप काम करेंगे, या इसी तरह विधायक जी के साथ लगे रहेंगे? देखिए, मैं कोई पार्षद बनने के लिए मेरा कोई वो नहीं है कि हम पार्षद बने, हम कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, बिहार से आया हूँ, यहाँ कमाने खटाने आया। मैं भी ज़मीन खरीदा और मैं भी यहाँ घर बनाया, यहाँ रहने को सोचा, लोगों का भला के लिए किस मन में आता रहा कि लोग सब ऐसे रह रहे हैं, हमारे बिहार के पूर्वांचल के लोग सब, इनका भला कैसे हो। फिर नेता नगरी सबसे थोड़ा बात करने लगा कि भाई आप लोग हमारे लोगों का काम करिए यार, बहुत तकलीफ में है। तो मैंने बहुत दिनों से देखा, कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, अवतार सिंह मराना, फिर विधायक ललित नागर बने, किशन पाल जी भी पहले विधायक बने थे। हाँ, तो मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ, 26 साल से हूँ। 26 साल कम नहीं होते हैं। मैं 51 साल की उम्र में समझ लीजिए 26 साल से यहीं रह रहा हूँ, तो आधी उम्र से ज़्यादा टाइम यहाँ बिता दिया हमने। तो बहुत ज़्यादा वो दिखा। तो फिर काफ़ी लोग हम कहते थे यार ये पार्षद चुनाव आप लड़ो। जो पीछे बार मैंने चुनाव लड़ा था यहाँ से नगर निगम का, निर्दलीय लड़ा था, तो सिलेंडर छाप था हमारा, तो काफ़ी लोग सपोर्ट किए थे। और एंड टाइम तक तो मैं लग रहा था कि यही जीतेगा, सारे लोग हमारे साथ ही थे। लेकिन देखिए, एक होता क्या है
कि कमज़ोर आदमी आखिर कमज़ोर ही होता है। तो लास्ट में 2 दिन में खेल हो गया। लास्ट के एक दिन में खेल हो गया। एक रात में काफ़ी लोग ने बूमर उड़ा दिया कॉलोनियों सब में कि लाल मिश्रा पैसा ले लिया बैठ गया, और मेरे कार्यकर्ता सबको दबा दिया गया, घर से नहीं निकलने दिया। हाँ, मतलब घर से नहीं निकलने दिया गया, ऐसे फील्डिंग लगा दिया जो इलेक्शन के दिन सुबह सुबह हम हल्का पड़ गए मार्केट में। हाँ, अरे सर, जितने हमने पोलिंग एजेंट रात में चुना था, लिस्ट बनाया था, हमारा लिस्ट को आउट कर दिया, उस आदमी सबको रात को उठा लिया घर से। मैं इतनी बात नहीं बोलूँगा, इससे मेरा खुद ही कमजोरी हो जाएगा कि मैं इतना कमज़ोर था जो मेरे आदमी को उठा लिया, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं जीता हुआ कैंडिडेट था, एकदम से मार्केट में ये फैला कि हम पैसा ले लिए, हम अपने आदमी भगा दिए, हम बैठ गए, तो इस सबसे वोट एकदम से कट गया। मैं खुद 2 बजे दिन में एक बूथ पे एक माताराम था हमारा, तो उनको बोले कि माताराम सिलेंडर को वोट दे दीजिएगा लाल मिश्रा को। तो बोला अरे बेटा, लाल मिश्रा सिलेंडर वाले तो बैठ गया। मेरे को मुझे ही बोल रहा था, बुढ़िया जानती नहीं थी लेकिन नाम जानती थी, तो कहो तो बैठ गया बेटा। तो बताइए, इस तरह से हमें मार्केट में फैला के हमें हराया गया। अच्छा सर, ये चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के पहले मनीष सिसोदिया जी जेल गए, उसके बाद संजय सिंह जी को भी उसमें जो है शामिल माना गया। अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर नोटिस जा रहा है शराब नीति को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करके उन्हें झूठे केसों में फंसा रही है। क्या मानते हैं आप? 13 दिन का अन्ना हजारे का रैली आपने देखा होगा जी। वहाँ बैठ के यही केजरीवाल ने जो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार, जो देखिए हम पार्टी बीजेपी में हैं, लेकिन जो अच्छा किया था उसको अच्छा बोलना कोई गलत नहीं है। शीला दीक्षित को हमने अपने आँख के सामने देखा है, जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली था, उस दिल्ली में क्या क्या करा उसने। 15 साल उसकी सरकार रहा, तो 15 साल में उसने क्या पलट कर दिया दिल्ली को। जितने भी अंदर पास है, जितने भी फ्लाईओवर है आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी काम है, चाहे कॉलोनिया का रोड है, दिल्ली के कॉलोनी के रोड को एक साथ ही सारा बनवा दिया था उन्होंने, जबकि ये हरियाणा जैसा हाल था दिल्ली का भी। तो उसको उसने चोर कहा। एक बुजुर्ग औरत जो बढ़िया काम करी उसको जेल भेजने की बात की। तो शराब तो लगता है ना, तो केजरीवाल के शीला दीक्षित का शराब लगा है, और जो मेघ धड़कता है ना बरसता नहीं है। तो ये बादल बरसने वाले हैं केजरीवाल, इनका कहीं कुछ नहीं है। हरियाणा में भी देखते होंगे चहलकदमी कर रहे हैं। नेता है, जनता नहीं है, तो बस केजरीवाल ऐसे है। सर, इलाके में बताया जाता है कि बिजली की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें कितना आप लोग निजात दे चुके हैं लोगों को? देखिए, आज से 3-4 साल पीछे काफ़ी समस्या था बिजली का यहाँ, और रात भर लोग जग के बिजली तार ठीक कर रहा है, खंभे ठीक कर रहा है, ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा है। लेकिन विधायक जी के द्वारा ये 2-3 साल के अंदर में लॉकडाउन के बाद काफ़ी यहाँ पे ट्रांसफार्मर, केबल, तार का काम किया गया है, और हम लोग खुद करवाने वाले हैं, और विधायक जी का काफ़ी सहयोग है। तो 90% बिजली का समस्या तो इस क्षेत्र से दूर है। आपको अब बिजली का समस्या नहीं दिखेगा जल्दी, और जो कुछ रह गया है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। विधायक जी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब उनके कार्यकाल के अंदर, मतलब चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले सारा निपटा देंगे? हाँ, विधायक जी का जब तो चुनाव होगा तो हम तो ये कह रहे हैं कि 50% आपको कॉलोनी में गलियां में बना मिलेगा जब अगले चुनाव आएगा तब तक। तो ये थे हमारे साथ लाल मिश्रा जी, जो कि यहाँ इस्माइलपुर के एक चर्चित नेताओं में से एक हैं, और इनके द्वारा विधायक राजेश नागर ने कॉलोनियों के अंदर खासकर बहुत सारे काम किए हैं। 90% काम राजेश नागर जी के द्वारा कर दिया गया है, और आने वाले समय में और कितने काम उनके द्वारा होते हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ।